क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास इंटरवल में गिवन है और नंबर ऑफ हाउसेस मतलब हर एक घर में कितने प्लांट्स हैं। मतलब 0 से लेके 2 प्लांट्स कितने घर में है, एक। और 2 से लेके 4 प्लांट्स कितने घर में है, 2 घरों में। मतलब ऐसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें निकालना है कि इस क्वेश्चन में मीन। तो उसके लिए करेंगे कि हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स इसको हम किससे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे इंटरवल से, इंटरवल। और ये नंबर ऑफ हाउसेस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी से, एफ आई से। अब हम इस क्वेश्चन में बनाएंगे क्या, एक्स आई। एक्स आई मतलब इसके बीच का पार्ट। तो 0 और 2 के बीच में क्या मिलेगा हमें, 1। 2 और 4 के बीच में क्या मिलेगा, 3। अब 4 और 6 के बीच में क्या मिलेगा हमें, 5। तो ऐसे देखा जाए इनमें 2 2 का गैप है, तो सभी में क्या ऐड करते चले जाएंगे, 2। तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, 11 + 2 कितना आएगा हमारे पास, 13। अब एक्स आई के बाद हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, यू आई। मतलब इसमें से किसी एक पार्ट को, लगभग बीच वाले को क्या मान लेंगे, कैपिटल ए। और इसके सामने क्या लिखेंगे, 0। और काउंटिंग चलाएंगे -1, -2, -3। और नीचे काउंटिंग चलेगी 1, 2 और 3। अब करना क्या हमें, एफ आई की और यू आई की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। मतलब इस वाले पार्ट की और इस वाले पार्ट की। तो एफ आई और यू आई तो बनेगा क्या, 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 1 की 1 से करेंगे तो -1, 5 की 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0, 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 की 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 4। और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 9। अब हमें ऐड करना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ आई। सम के लिए हम इस साइन का यूज करेंगे। तो सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 20। सेम यहाँ पे हम लोग सम करेंगे इस वाले पार्ट का, एफ आई का और यू आई का। तो सम ऑफ एफ आई और यू आई, तो इसमें प्लस वालों को अलग से ऐड करेंगे, 6 + 4 10 और 9 कितना बनेगा, 19। नेगेटिव सभी माइनस वालों को अलग से ऐड करेंगे, 4 3 7 और 1 8। तो माइनस का 8 माइनस करेंगे 19 में से 8 को, तो कितना आएगा हमारे पास, 11। अब मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई में एच। मतलब ए हमारे पास कितना गिवन है, 7, प्लस एफ आई यू आई कितना निकाल लिया हमने यहाँ पे, 11, बाय में एफ आई कितना है हमारे पास यहाँ पे, सम ऑफ 20। और मल्टीप्लाई में एच, एच होता है इनका गैप। मतलब यहाँ पे कितने कितने गैप है हमारे पास, 2 का। तो फिर एच कितना है हमारे पास यहाँ पे, 2। एच कितना है हमारे पास, 2। तो अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो 7 + 11/10, तो 7 प्लस, तो 10, 0 के लिए यहाँ पे 1 को छोड़ देंगे और 1 के लिए क्या लगेगा, पॉइंट। तो 1.1 और ये कितना है हमारे पास, 8.1। और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है, क्या हमें इस क्वेश्चन में मेन निकालना है। क्लास इंटरवल गिवन है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो करेंगे क्या हम इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, इसको, इस पूरे पार्ट को। तो सम ऑफ किसका, एफ आई का। तो इसका सभी का सम कितना आएगा हमारे पास, 50। अब करना है कि हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होता है हमारे पास, इसके बीच का पार्ट। तो 500 और 520 के बीच में हमारे पास कितना आएगा, 510। अब देखा जाए इनमें कितने गैप है, 20 का। तो 20 20 हम ऐड करते चले जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 530। मतलब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 550। और ये वाला पार्ट कितना आएगा, 570। और ये वाला पार्ट कितना आएगा, इसमें 20 ऐड करेंगे, 590। मतलब हमने इसके बीच वाले पार्ट लेने हैं, इसके बीच में 20 और 40 के बीच में कितना आएगा, 30। 40 और 60 के बीच में कितना आएगा हमारे पास, 50। तो या फिर हम पहले वाला निकाल के जितने इसका गैप है 20 का, तो 20 20 ऐड करते चले जाएंगे इसके अंदर। अब करना क्या, आप यू आई लेंगे। तो यू आई क्या बनेगा हमारा, इसमें से किसी ए को हम लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल ए। कैपिटल ए मान के उसके सामने किसका यूज करेंगे, 0 का। और अपर साइड काउंटिंग लेंगे -1 और -2। नीचे 1 और 2। अपर काउंटिंग जो 0 से छोटे वाले हैं नेगेटिव, और 0 से बड़े वाले क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई की और यू आई की।
तो आएगा क्या हमारे पास एफ आई इस वाले पार्ट की और इस वाले पार्ट की मल्टीप्लाई, तो 12 टू जा कितना आएगा माइनस के 24, 14 की -1 से करेंगे तो माइनस के 14, 8 के 0 से करेंगे तो 0, 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब करना है क्या, हमें इस वाले पार्ट को ऐड करना है, सम ऑफ एफ आई और कौन सा पार्ट है हमारे पास ये यू आई। तो करेंगे क्या इसका सम, तो प्लस वाले जो हमारे पास है इनको अलग से ऐड करेंगे, 20 + 6 26, और नेगेटिव वालों को अलग से ऐड करेंगे, तो 4 4 8 और 2 और 1 कितना आएगा हमारे पास 3 माइनस के। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और माइनस ये कितना है हमारे पास 12, ये वाला पार्ट, और ये हमारे पास कितना है एफ आई, और ये वाला क्या हमारे पास ए। अब देखा जाए एच, एच क्या होता है हमारे पास गैप, मतलब 5 और इसके बीच का गैप कितना है हमारे पास 20, तो ये कितना है हमारे पास एच। अब करना है क्या, मीन निकालना है, तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, ए प्लस सम ऑफ एफ आई और यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पे एच। तो ए कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में 550 प्लस एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई कितना हमारे पास यहाँ पे माइनस का 12 बाय में सम ऑफ एफ आई कितना बनेगा यहाँ पे 50, मल्टीप्लाई में एच, एच कितना है हमारे पास 20, तो 0 से 0 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 550 माइनस के 12 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 बाय में 5। अब 550 5 जो है इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 5 4 जा 20, तो पॉइंट लगा के 440 बनेगा, तो कितना आएगा 5 4 जा 80, सॉरी 5 8 जा कितना आएगा 40। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बनेगा हमारे पास यहाँ पे 0.2, 10 में से 8 को माइनस करेंगे, अब 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5, और 5 क्या बनेगा हमारे पास 4, और ये वाला पार्ट कितना आएगा, तो 545.2, और यही पार्ट क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मीन गिवन है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब हमें एफ निकालना है, और हमारे पास क्लास गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो करेंगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। एक्स आई क्या होता है, मिड टर्म क्लास का, 11 और 13 के बीच में क्या आएगा हमारे पास 12, 13 और 15 के बीच में क्या आएगा हमारे पास 14। तो देखा जाए इनमें कितने गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो 2 2 ऐड करते चले जाएंगे, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 2 कितना बनेगा 22, 22 + 2 24। अब हमें किसको लेना है, यू आई को। तो यू आई क्या करेंगे, जिसके साथ जो हमें वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए हमने एफ निकालना है ये वाला पार्ट, तो हम इसी वाले पार्ट को क्या मान लेंगे यहाँ पे ए, इस वाले पार्ट को, और इसके सामने क्या लिखेंगे 0, अपर साइड काउंटिंग -1 -2 -3 -4, और नीचे भी काउंटिंग 1 और 2। तो अब एफ आई की और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यू आई से, तो एफ आई यू आई, तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 28, 6 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा 18, 9 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास माइनस के 18, 13 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 13, एफ की 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब हमें करना है कि हमें इस वाले पार्ट को ऐड करना है, तो करना क्या है, सम ऑफ एफ आई, एफ आई का हमें सम निकालना है, तो क्या आएगा, अगर इन सभी को ऐड करें, इन सभी को एफ को छोड़ के, तो कितना आएगा एफ प्लस सभी नंबर को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा 44। अब इस वाले पार्ट को ऐड करेंगे, इसको सम ऑफ एफ आई और यू आई, तो ये वाला पार्ट कितना बनेगा, सभी नेगेटिव को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 16 ये 24 और 3 27, तो बचा कितना हमारे पास 2, पहले तो इसको ऐड करेंगे 5 और 8 जो पॉजिटिव है, तो कितना आएगा 13, माइनस में अब इनको ऐड करेंगे सभी नेगेटिव वालों को, तो 8 ये 24 और 3 27, तो 7 बचा कितना 2, तो 2 3 4 5, 5 और 2 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 5 और 2 7। अब 5 और 2 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 5 और 2 7। अब 5 और 2 7 और 2 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 5 और 2 7। अब
माइनस करेंगे यहाँ पे सम ऑफ एफ आई और यू आई, तो 7 में से 3 गया कितना आएगा 4, 7 में से 1 गया तो कितना आएगा हमारे पास 6, और किसका नेगेटिव का। अब करना क्या हमें इस क्वेश्चन में, मीन गिवन है, मीन कितना 18, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई में एच, ये वाला पार्ट। तो मीन मीन कितना है हमारे पास 18, और ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहां से कितना लिया हमने 20, प्लस में एफ आई और यू आई, तो एफ आई यू आई के सम हमने क्या निकालना है यहाँ पे माइनस में 64 बाय में सम ऑफ एफ आई, तो सम ऑफ एफ आई कितना है एफ प्लस 44, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे एफ प्लस 44 मल्टीप्लाई में एच गैप, तो गैप कितने का इन सभी में, या 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 15 है, तो कितने गैप है हमारे पास 2 का। मतलब देखा जाए इस क्वेश्चन में एच की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 2, फिर यहाँ पे किसका यूज करेंगे 2 का। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो कितना आएगा 18 माइनस के 20, और ये वाला पार्ट कितना बनेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, और 2 6 से कितना आएगा हमारे पास 12, डिवाइड में क्या आएगा f प्लस 44। अब 18 माइनस के 20 तो कितना आएगा माइनस के 2 इक्वल टू में माइनस 128 बाय में f प्लस 44। अब माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 2 की टेबल में क्या आएगा 6, और 8 किस पे जाएगा 4 पे, तो ये वाला पार्ट डिवाइड से f प्लस 44 उस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा हमारे पास f प्लस 44 इक्वल टू में ये वाला पार्ट क्या बचेगा 64, तो f इक्वल टू में 64, 44 को इस साइड लेके आएंगे, प्लस है तो किसका बनेगा माइनस का, तो 64 में से 44 गया तो कितना आएगा 20, तो f की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 20। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए f इसके इक्वल आ चुके हैं हमारे पास 20 के, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डाटा गिवन है, और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है क्या मीन। हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले काम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का हम सम लेते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल अगर इनका सम करें तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 30। अब हमें क्या चाहिए एक्स आई, एक्स आई क्या होता है क्लास के बीच वाले नंबर के बीच वाला पार्ट, तो 65 और 68 के बीच में कितना आएगा हमारे पास 66.5। अब नेक्स्ट देखा जाए इनमें कितने गैप हमारे पास 3 का, 5 में और 8, 68 में से 65 को माइनस करेंगे, जो हमारे पास h की वैल्यू है 68 माइनस के 65, यानी ये कितना बनेगा यहाँ पे 3, तो 3 हमारा h है, तो हम इसमें 3 ऐड करते चले जाएंगे 69.5। अगला पार्ट क्या आएगा हमारे पास 72.5, 3 ऐड करेंगे तो 75.5, फिर 3 ऐड करेंगे 78.5, फिर 3 ऐड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 81.5, फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 84.5। तो ये हमारे पास क्या है एक्स आई, लेकिन अब हमें बनाना है क्या यू आई। तो यू आई क्या, तो इसमें से किसी भी पार्ट को हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे कैपिटल ए, लगभग बीच वाले पार्ट को तो कैपिटल ए, और इसके सामने क्या लिखेंगे 0, अपर साइड फ्रीक्वेंसी माइनस में -1 -2 -3, और ये वाला पार्ट क्या आएगा 1 2 और 3। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे किसकी एफ आई की और यू आई की, तो एफ आई के साथ किसका यूज करेंगे यू आई का, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से माइनस के 6, 4 2 जा 8, किसका माइनस का 8, 3 1 जा 3 माइनस का 3, 8 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 1 जा क्या आएगा 7, 4 2 जा 8, और 2 3 जा कितना आएगा हमारे पास 6। अब करना क्या, हमें सम निकालना है किसका लास्ट वाले पार्ट का एफ आई का और यू आई का। तो इसका सम कितना आएगा, पहले जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हम इनको ऐड करेंगे, तो 8 और 7 15 और 6 कितना आएगा 21। अब नेगेटिव वालों को सभी को ऐड करेंगे, तो 8 और 6, 6 और 3 9, 9 और 8 कितना आएगा 17। अब 21 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4। तो एफ आई और यू आई कितना आ चुका है 4। अब इस क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए मीन निकालने के लिए इसका यूज करेंगे a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई,
और मल्टीप्लाई में किसका यूज करेंगे, एच का। तो ए कितना है हमारे पास यहाँ पे 75.5, 75.5 प्लस एफ आई और यू आई कितना आ चुके हैं यहाँ से 4 बाय में सम ऑफ एफ आई, यहाँ से लेंगे हम लोग क्या उठाएंगे यहाँ से 30 मल्टीप्लाई में एच कितने हमारे पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 3 जो है उसको कैंसिल करेगा तो कितना आएगा 10, तो कितना बनेगा 75.5। अच्छा जीरो के लिए 4 को छोड़ देंगे और 1 के लिए क्या लगाएंगे पॉइंट, तो कितना आएगा ये 0.4। अब इसमें अगर इसको ऐड करें यहाँ 4 प्लस 5 प्लस 4 कितना आएगा 9 पॉइंट, यहाँ पे क्या आएगा 75, तो 75.9 और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निकालना है कि इस क्वेश्चन में मीन निकालना है, क्लास हमारे पास गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास गिवन है। तो करना है क्या इस क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐड करेंगे, तो सम ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, तो इन सभी का सम करके हमें क्या मिलेगा 400। अब एक्स आई लेने, एक्स आई क्या होता है हमारे पास इनके बीच का पार्ट, और वैसे भी अगर देखा जाए ये जो सीरीज है हमारे पास यहाँ पे 50 से 53 है, फिर कहाँ से चली 52 है, फिर कहाँ से चली 53, इसमें एक का गैप है। लेकिन जब मीन निकालते तो मीन निकालने के लिए सीरीज को सेटअप करना कोई जरूरी नहीं है। तो करेंगे इस क्वेश्चन में हम सिर्फ डायरेक्टली बीच का पार्ट लेंगे, चाहे हमारे पास सीरीज जहां मर्जी खत्म होके जहां मर्जी से शुरू हो रही है, मतलब यहाँ 52 और यहाँ क्या 53, मतलब एक का गैप है, लेकिन हमें निकालना क्या मीन। तो मीन निकालने के लिए हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्या, इसके बीच के एलिमेंट लेंगे 50 और 52 के बीच में क्या आएगा हमारे पास 51, फिर क्या आएगा 53 और 55 के बीच में 54, और इनमें कितने गैप है 3 का, तो फिर हम 3 ऐड करते चले जाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा 57, फिर यहाँ पे कितना आएगा 60, और फिर यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 63। अब नेक्स्ट क्या लेंगे यू आई, तो किसी एक पार्ट को हम लोग क्या मान लेंगे ए, इसको हमने क्या मान लिया लगभग जो बीच में है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो जो तीसरा नंबर है लगभग मतलब बिल्कुल बीच में है, तो उसको हमने क्या मान लिया ए, और इसके सामने क्या लेंगे 0, अपर साइड काउंटिंग लेंगे 1 और 2, नीचे भी काउंटिंग लेंगे 1 और 2, लेकिन अपर साइड जो काउंटिंग है किस में चलेगी यहाँ पे माइनस में। अब मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, एफ आई की यू आई से, तो अलग से टेबल यहाँ अलग से बनाएंगे यहाँ पे एफ आई और यू आई। तो ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास 15 टू जा माइनस के 30, 110 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 110, अब एक 135 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसकी इससे करेंगे तो कितना आएगा 115, 25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50। अब करना क्या हमें इसमें क्वेश्चन में 50, तो अब हमें इस वाले पार्ट को भी ऐड करना है किसको, एफ आई और यू आई वाले पार्ट को, तो प्लस वाले वैल्यूज को अलग से ऐड करेंगे 5 प्लस 1 क्या आएगा 6, और ये कितना आएगा 1, माइनस में नेगेटिव वालों को अलग से ऐड करेंगे 1, 10 और 30 कितना बनेगा 40, अब माइनस करेंगे 165 में से 140 को, तो सम ऑफ एफ आई और यू आई कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 5 और 2 यानी कि 25। तो अब इस क्वेश्चन में, अच्छा वैसे भी हमारे पास इस क्वेश्चन में जो गैप है, गैप यहाँ पे गैप 2 का है, 52 में से हमने किसको माइनस किया 50 को, तो यहाँ पे गैप कितने का 2 का, लेकिन हम ये वाला गैप लेंगे यहाँ पे जो एक्स आई वाले पार्ट का गैप है, ये वाला गैप हमें ये वाला गैप लेना है, तो एच यहाँ पे हमारे पास कितना रहेगा 54 में से 51 गया, 54 माइनस के 51 यानी कि क्या आएगा हमारे पास 3, ये हमारे पास एच की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है ए, मतलब मीन निकालने के लिए मीन इक्वल टू में ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई और मल्टीप्लाई में एच, ये वाला पार्ट। तो ए कितना है हमारा यहाँ पे हमने मान लिया था ए क्या 57 प्लस ब्रैकेट के अंदर एफ आई यू आई कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 25, सम ऑफ एफ आई ये वाला पार्ट कितना बनेगा हमारे पास 400 मल्टीप्लाई में एच कितना आएगा यहाँ पे 3, तो अब 57 प्लस 25, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 जा और यहाँ पे कितना आएगा 5 8 जा, फिर दोबारा 5 से 5 1 जा 5 बचा 3, तो 5 6 से कितना आएगा 16, तो कितना बनेगा हमारे पास 3/16। अब 57 प्लस
16 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.1875। तो अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 57.1875। तो इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट लिखे 8 के बाद बड़ा नंबर है तो हम इसको बढ़ा के लिख सकते हैं तो कितना आएगा 57.1। 8 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमें 2 ही स्टेप पे इसको यहाँ पे रोकना है तो अगर 8 पे रोकना है, अगर 8 से अगले वाला नंबर बढ़ा है तो हम इसको एक बढ़ा के लिखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 9। और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें करना क्या, मेन निकालना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्लास गिवन है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा सबसे पहले हम करते क्या, यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को ऐड करते हैं, सम ऑफ एफ आई। तो इसको ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 25। अब हम लेंगे क्या एक्स आई। एक्स आई होता है क्या, क्लास में इसके टर्म के बीच का पार्ट। 100 और 150 के बीच में कितना आएगा 125। अब 150 और 200 के बीच में कितना आएगा 175। देखा जाए इनमें कितना गैप है 50-50 का, मतलब अगले वाला पार्ट क्या आएगा, अगर इसमें 50 ऐड करें 225। और नेक्स्ट वाला पार्ट क्या आएगा यहाँ पे 275। नेक्स्ट क्या आएगा बीच में हमारे पास यहाँ पे 325, इसके बीच में हमारा जो इंटरवल है। अब बने क्या हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे यू आई। यू आई क्या करेंगे, इसमें से किसी एक पार्ट को हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे कैपिटल ए, यहां से। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा इसको क्या लेंगे यहाँ पे इसके सामने जीरो, यहाँ पे -1 -2, अपर साइड काउंटिंग नेगेटिव और नीचे जो काउंटिंग है क्या लेंगे पॉजिटिव। अब मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, एफ आई की किस से, यू आई से, मतलब इस पार्ट की इस पार्ट से मल्टीप्लाई। तो माइनस का 8 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का 5। 12 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। अब हमें इस वाले पार्ट को ऐड करना है, तो सम ऑफ एफ आई और यू आई। तो सभी पॉजिटिव पहले इनको ऐड करेंगे तो 6 और इन नेगेटिव को ऐड करेंगे तो 8 और 5 कितना बनेगा माइनस के 13। तो सम ऑफ एफ आई और यू आई देखा जाए कितना आएगा 6 माइनस के 13, यानी ये कितना बनेगा हमारे पास माइनस का 7। तो ये हमारा एफ आई और यू आई आ चुके हैं और ये वाला पार्ट क्या आ चुका है एफ आई और ये वाला पार्ट क्या है ए। अब हमें क्या निकालना है एच। एच क्या होता है, इसमें से एक्स आई वाले पार्ट में से इसमें से इसको माइनस करेंगे या फिर इस वाले गैप को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा गैप रेगुलर है 100 to 150। तो नेक्स्ट पार्ट क्या 150, तो यहीं से चेक करेंगे क्या 150 में से किसको माइनस करेंगे 100 को। तो एच कितना गैप है हमारे पास 50 का। तो इस क्वेश्चन में अब क्या निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से मीन। मीन के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई में एच। और ए की जगह हम किसका यूज करेंगे यहाँ से 225। 225 सेम प्लस एफ आई और यू आई की जगह क्या लेंगे यहाँ से माइनस के 7 बाय में एफ आई। एफ आई का ये कितना है हमारे पास 25 और मल्टीप्लाई में एच। एच कितना निकाल लिया था हमने यहाँ पे 50, तो यहाँ से क्या उठा के लिखेंगे 50। तो 50 इसको कैंसिल करेगा 25 2 जा 50, तो कितना आएगा यहाँ पे 225 7 2 जा 14 माइनस के 14 माइनस करेंगे इसमें से इसको तो कितना आएगा 2। 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो 2 और 1 1, ये क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें करना क्या मीन निकालना है और हमारे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है और ये हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, सम ऑफ एफ आई का सम लेंगे तो इसका सम सभी का क्या आएगा हमारे पास 30। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें क्या चाहिए एक्स आई। एक्स आई क्या होता है हमारे पास इसकी मिड टर्म, क्लास की मिड टर्म, तो मतलब 0 और 4 के बीच में कौन आएगा हमारे पास 2। तो ये वाला पार्ट कितना आएगा 0.02। नेक्स्ट 4 और 8 के बीच में क्या आएगा 6, मतलब 0.06। तो देखा जाए इनमें कितने गैप है यहाँ पे 4 का, तो हम 4 क्योंकि ये 2 है और ये 6 है, 4 का गैप है, तो हम 4 4 ऐड करते चले जाएंगे तो कितना आएगा
6 में 4 ऐड करेंगे तो 10, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो 0.14, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 18, फिर 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.22, ये वाला पार्ट। अब यहाँ से क्या बनाएंगे हम लोग, ui। तो ui क्या होगा हमारे पास, इसमें से किसी एक पार्ट को, तो क्या ले लेंगे हम, लगभग कोई बीच का पार्ट ले लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको मान लिया यहाँ पे क्या, a, कैपिटल ए, इसके सामने क्या लेंगे 0, अपर साइड 1 और 2 नेगेटिव में, और नीचे क्या लेंगे 1 2 पॉजिटिव में, तो 1 2 और 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे किसकी हम लोग, fi वाले पार्ट की और ui वाले पार्ट की, तो fi और क्या आएगा यहाँ पे ui, तो मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 माइनस का, 9 1 जा 9 माइनस का, तो 9 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 2 1 जा 2, और 4 2 जा कितना आएगा 8, और 2 3 जा कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 6। अब हम इस वाले पार्ट को ऐड करेंगे यहाँ पे, किसको, fi और ui वाले को। तो इसमें जो पॉजिटिव वैल्यू है पहले इनको ऐड करेंगे, तो 8 और 2 10 और 6 16, तो ये 9 और 8 कितना आएगा हमारे पास माइनस के 17, तो fi और ui, तो 16 माइनस के 17 यानी कि माइनस का 1, तो ये क्या है हमारे पास माइनस का 1, और ये क्या आ चुका है fi। इंटरवल h अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे, तो इसमें से इसको माइनस करें, क्योंकि हमारे पास क्लास रेगुलर है, 4 पे एंड हुआ और 4 से शुरू हुआ, तो इसमें h निकालने के लिए इसमें से उसको माइनस करेंगे, मतलब हमारा गैप कितना रहेगा 0.04 का, ये क्या रहेगा हमारा h। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस सम ऑफ fi ui बाय में सम ऑफ fi, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पे h। तो a की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ से इसका 0.10 प्लस fi और ui कितना आ गया था हमारे पास यहाँ पे माइनस के 1 बाय में सम ऑफ fi, सम ऑफ fi कितना है हमारे पास यहाँ पे 30, और मल्टीप्लाई में h कितना 0.04, तो बनेगा क्या 0.10, और ये वाला पार्ट इसकी इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 0.04 बाय में कितना आएगा 30, तो अब 0 पॉइंट, अब इस यहाँ पे 0.10, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे, तो माइनस में 0.04 को 30 से डिवाइड करेंगे, तो 0.04 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0.0013, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.0986 समथिंग हमारे पास आएगा, तो यहाँ 6 सॉरी यहाँ पे, तो अगर हम इसको दो पार्टों तक लिखें तो 8, अगर हम पॉइंट के बाद यहाँ तक लिखें तो 8 के बाद बड़ा नंबर है, तो हम 8 को इंक्रीज करके लिखेंगे 0.099, मतलब अगर 8 है, अगर इसके 8 के बाद हमें नहीं लिखना, तो 8 के बाद अगर बड़ा नंबर है तो इसको इंक्रीज करके लिखते हैं 1, तो 8 के लिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 9, और यही पार्ट क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें निकालना है क्या, मीन निकालना है, हमें क्लास दी हुई है और क्या गिवन है वहां पे फ्रीक्वेंसी। इन क्लास में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे यहाँ गैप 4 का है, और यहाँ गैप सॉरी यहाँ गैप 6 का है, और यहाँ गैप 4 का है, यहाँ 4 का है, और यहाँ गैप फिर 6 का है, और 20 और 28 के बीच में गैप कितने का, 8 का, और यहाँ गैप कितने का 10 का, मतलब हर एक गैप हमारे पास क्या अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम फ्रीक्वेंसी इन सबको ऐड करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का सम fi कितना आएगा हमारे पास 40, ये वाला पार्ट। अब xi लेंगे हम इसके मिड पॉइंट, तो 0 और 6 के बीच में क्या आएगा हमारे पास 3, तो 6 और 10 के बीच में क्या आएगा हमारे पास 8, और 10 और 14 के बिल्कुल बीच में कौन आएगा हमारे पास 12, 14 और 20 के बीच में हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 17, तो 20 और 24 के बीच 28 के बीच में कौन आएगा हमारे पास 24, अब 28 38 के बीच में हमारे पास कितना बनेगा यहाँ पे 32, और इसके बीच में कितना बनेगा हमारे पास यहाँ पे टोटल 38 और 40 के बीच में कितना आएगा हमारे पास 39,
अब करना क्या, हमें यहाँ से डी आई लेंगे, अब की बार यू आई नहीं लेंगे, मतलब यू आई नहीं लेंगे, क्या लेंगे, डी आई, क्योंकि यू आई तब लेते हैं जब सभी के बीच में गैप क्या हो, इक्वल का हो, मतलब सभी के बीच में इक्वल गैप हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इक्वल गैप नहीं है, तो इसमें का मतलब हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, डी आई। तो डी आई क्या है, किसी एक नंबर को फिक्स करेंगे, मान लीजिए हमने इसको फिक्स कर लिया और क्या मान लिया, ए। तो अब क्या करेंगे, 17 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14, लेकिन किसका लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव। अब 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9, तो कितना आएगा, माइनस का। 17 में से 12 को माइनस करेंगे, 5, माइनस का, मतलब इससे अपर साइड किसके लेंगे, माइनस के। अब 24 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, 7। 32 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 12 में से 7 को माइनस करेंगे 5, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, तो 15। अब 39 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, और 3 में से 1 गया तो कितना आएगा, 2। मतलब इससे नीचे पॉजिटिव लेंगे, इससे ऊपर क्या लेंगे, नेगेटिव। अब मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, एफ आई की और डी आई की, तो एफ आई और डी आई, तो आएगा क्या हमारे पास, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, और 4 कितना आएगा, 154, नेगेटिव। अब 10 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के क्या आएगा, 90, 7 की माइनस 5 से तो माइनस के 35, सेम 4 की किससे करेंगे, 0 से, तो क्या आएगा, 0, 4 की 7 से 28, और 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 45। अब 22 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, 22। तो अब हमें सम निकालना है किसका, एफ आई और डी आई का सम निकालना है यहाँ पे। तो हाल पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो 8 5 13 और 2 15, बचा 1, तो कितना आएगा, 4 और 4 8 और 1 कितना आएगा यहाँ पे, 9 सॉरी, 4 4 कितना बनेगा, 8, और वहां से 1 आएगा तो कितना आएगा, 9। अब माइनस में इन सभी को ऐड करेंगे, नेगेटिव वालों को, 5 और 4 कितना आएगा, 9, तो और 9 9 और यहाँ से 8 17, 17 का क्या लेंगे, 7, और 1 1 के साथ क्या आएगा, 2। अब इनको माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4, 7 सॉरी 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1, तो कितना आएगा, माइनस के 184, और ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ एफ आई और डी आई यहाँ से। अब मीन, मीन होता क्या एक्चुअली में हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन में, मीन मीन क्या रहेगा, ए प्लस में सम ऑफ एफ आई डी आई बाय में सम ऑफ एफ आई, बस ये हमारा मीन रहेगा, मतलब इसके बारे हम किसी का यूज नहीं करेंगे। तो क्या आएगा, ए प्लस सॉरी ए की जगह किसका यूज करेंगे, यहाँ से 17 का, तो 17 प्लस एफ आई और डी आई कितना आएगा, यहाँ से माइनस के 184 डिवाइडेड बाय में, और सम ऑफ एफ आई तो कितना आएगा यहाँ से 40, तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 2, और ये कितना आएगा, 9 और 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, और 2 6 जा कितना आएगा हमारे पास 12, तो कितना आएगा 17 माइनस के 4 6 बाय में 10, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे कितना बनेगा, 17 4.6। अब माइनस करेंगे 17 4.6, 17 में से 4.6 को, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 4, और ये बचा 6, 6 में से 4 गया, क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 28 और 38 के बीच में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 33। तो अब हम इसकी 33, अब करना क्या, हमें यहाँ पे गैप लेना था, 33 में से 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 6, और 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 48, मतलब इसमें 3 ऐड करेंगे तो 3 सॉरी 8 8 16 और 2, 16 और 2 कितना आएगा हमारे पास 8, यहाँ पे 8 आएगा। अब करना क्या, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, 17 में से ये हमारे पास क्या, ये वाला पार्ट, तो माइनस के कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 180, यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 181 बाय में कितना आएगा 40, तो इस वाले पार्ट को यहां से कैंसिल करेंगे और आएगा क्या यहाँ पे 17 माइनस के
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4.525। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 12.475। इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब 47 को राउंड फिगर में लिखेंगे, अगर यहाँ 5 है तो इसको इंक्रीज करके लिखेंगे कि मैं एक 12.48, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मीन निकालना है, क्लास गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो करेंगे क्या हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐड करेंगे, तो सम ऑफ एफ आई, एफ आई का जो सम है हमारे पास टोटल कितना आएगा यहाँ पे 35। अब एक्स आई लेंगे, एक्स आई क्या होता है इसके बीच के मेंबर, तो 45 और 55 के बीच में क्या आएगा हमारे पास 50, और 55 और 65 के बीच में कितना आएगा हमारे पास 60। तो सेम गैप कितने का 10 का, क्योंकि हमारे पास इक्वल गैप है यहाँ पे, तो 10 का गैप लेंगे हम, कितना आएगा यहाँ पे 70, और ये कितना आएगा 80, और ये कितना आएगा हमारे पास 90। अब अगर हमारे पास इक्वल गैप होता है तो डी आई की बजाय हम लोग किसका यूज करेंगे, यू आई का। तो किसी एक पार्ट को क्या मान लेंगे हम, कैपिटल ए, तो आएगा क्या ये वाला पार्ट 0। अब मतलब इसके अपर साइड काउंटिंग लेंगे -1 -2, ये क्या आएगा 1 और 2। तो बनेगा क्या, अब हमारे पास अब मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, एफ आई की और यू आई वाले पार्ट की, इसकी और इस वाले पार्ट की, तो क्या आएगा -6। 10 की 1 से करेंगे तो माइनस के 10, 11 की 0 से करेंगे तो 0, 8 की 1 से करेंगे तो 8, और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। अब हमें करना है क्या, इस वाले पार्ट को, सम ऑफ एफ आई और यू आई, इसको ऐड करना है। तो पॉजिटिव को अलग से ऐड करेंगे 14, नेगेटिव को अलग से ऐड करेंगे 16, तो 14 माइनस 16, तो सम ऑफ एफ आई और यू आई 14 माइनस 16 यानी कि माइनस का 2, तो ये वाला पार्ट कितना आया -2। सम ऑफ एफ आई कितना आया 35 और ए 70, और इनके बीच का गैप ए कैपिटल सॉरी एच, एच कितना आएगा हमारे पास 55, माइनस में इसमें से इसमें माइनस करेंगे 45, तो एच कितना आएगा हमारे पास 10। तो अब निकालना है क्या हमें इस क्वेश्चन में मीन, तो मीन इक्वल टू में ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ एच। तो ए एक की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे यहाँ पे 70 का, तो 70 प्लस एफ आई यू आई कितना है हमारे पास -2 बाय में सम ऑफ एफ आई, तो सम ऑफ एफ आई कितना है हमारे पास 35, मल्टीप्लाई में एच, और एच एच कितना है हमारे पास वहां से 10। तो अब 70, तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो ये कितना बनेगा यहाँ पे माइनस के 4/7। अब 4 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से, तो 70 माइनस में, तो आएगा क्या हमारे पास ये वाला डिवाइड होने के बाद 0.57। अब 70 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 69.43, और यही पार्ट क्या होगा हमारा आंसर।